हेलो एवरीवन। अभी आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 का वेट कर रहे हो। बीपीएससी टीआरई 4 से आप लोगों को कब तक आएगा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अगस्त में जनरली बताया जा रहा है, लेकिन उसी के बीच वेस्ट बंगाल से जो है आप लोगों की शिक्षक भर्ती आ चुकी है। फुल्ली गवर्नमेंट है, फुल्ली परमानेंट आप लोगों की वैकेंसी है। 35,000 सीट है। 35,000 सीट्स जो है वेस्ट बंगाल में निकल रहे हैं। अब ये आप लोगों का फॉर्म अब अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। हमने इसके बारे में आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी कि आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हो तो क्वालिफिकेशन देख लो, बाकी सारी चीजों को मैच कर लो। तो अब आप लोगों को कल से ही 16 जून से ही अप्लाई हो रहा है। कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, वो सब हम बताएंगे। कैटेगरी वाइज सीट कितने हैं वो भी हम दिखा देंगे, क्योंकि कैटेगरी वाइज सीट्स भी जो है वो अभी दिखाई दे रहा है। अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सभी चीजों पर हम बात करेंगे। एग्जामिनेशन कब होगा, लास्ट डेट कब है, ये सारी चीजें आपको डिटेल से बताई जाएगी। और मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आपको अप्लाई करना है तो जल्द से जल्द कर देना, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ मुझे सरकारी नौकरी वेस्ट बंगाल में ही मिले तो आप लोग कर सकते हो, जैसे कि झारखंड के हो गए, बिहार के हो गए, ये सारे बच्चे, ठीक है। इन सभी चीजों पर भी थोड़ा डिटेल में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे और आप एक डिसीजन ले सको कि हाँ इस फॉर्म को आपको भरना है या नहीं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड इन सभी के क्लासेस, इंफॉर्मेशन, वैकेंसीज के बारे में, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये चैनल आप लोग को बहुत कुछ देता है, तो सब्सक्राइब करके अपने लिए रख सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको वेबसाइट पर ही आ गई हूँ, यहीं से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन अप्लाई होने से पहले हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं, जहां पे नोटिफिकेशन है, कैटेगरी वाइज सीट्स है और कौन कौन से लोग भर पाएंगे, लास्ट डेट क्या रहेगा, ये सारी चीजों को देख लेते हैं। इस पर हमारा एक वीडियो बना हुआ है, आप चाहे तो वो जाकर के भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें उतना डिटेल से तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा तो बताया ही जाएगा। तो इसमें आपको पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी और टीजीटी दैट मींस 9, 10 एंड 11, 12 के लिए है, इसीलिए इसमें सीटेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें सीटेट की जरूरत नहीं है 9, 10 एंड 11, 12 के लिए। पहले जो वैकेंसी आई थी वो एक ही जगह पे आई हुई थी और कैटेगरी वाइज नहीं था, अभी ये कैटेगरी वाइज है। दूसरी जो चीज है इसमें आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये लैंग्वेज वाइज है, मतलब मीडियम क्या रहेगा, आप किस लैंग्वेज में पढ़ाना प्रेफर करेंगे, हिंदी लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में। तो वो देखो, ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए है, अकाउंट्स के लिए है। देखो, ये जो लैंग्वेज वाला गेम है ना, ये इसलिए दिया गया है कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। आप बंगाली लैंग्वेज में पढ़ाएंगे तो फिर आपको ये वाला फॉर्म आपको देखना है वैकेंसी। अगर आप हिंदी लैंग्वेज को ऑप्ट करते हैं, जो कि आपकी 11, 12 में भी होना चाहिए, ये भी बात है, तो आप ये वाला जो है चुनेंगे, ठीक है, मेल फीमेल ये करके। अगर उर्दू में पढ़ाएंगे तो ये वाला देखेंगे। अकाउंटेंसी है ये बात याद रखना, अकाउंटेंसी के लिए है, 11, 12 की वैकेंसी है। चलो एक एक करके थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप लोगों को कहाँ से ये पीडीएफ लेना है वो भी मैं दिखा दूंगी, वहां से जाकर के पीडीएफ देख लेना, डिटेल से थोड़ा सा रिसर्च करना, एनालिसिस करना, उसके बाद ही इसमें डिसीजन लेना। तो यहाँ पे ये है, यूआर का मतलब हो जाता है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी बंगाली लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो मेल फीमेल का 62 है, 62 सीट है। मतलब उस 62 सीट में मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। 4 सीट सिर्फ फीमेल के लिए है, उसमें मेल अप्लाई नहीं करेंगे। हिंदी लैंग्वेज में है तो मेल फीमेल में 4 सीट है, यहाँ पे फीमेल वाले में नहीं है सीट। उर्दू लैंग्वेज में मेल फीमेल में 1 सीट है। इसी तरह से ये जनरल कैटेगरी है, इसमें अदर स्टेट वाले अप्लाई करेंगे। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं कि अदर स्टेट वाले बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप झारखंड, बिहार, आसपास के किसी स्टेट से हो, यूपी से हो, कहीं से भी हो, आप इस वाले फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, मौका दिया जाएगा, ठीक है। ये सारा आप लोग देख लोगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितना है। तो ये जो कैटेगरी वाइज सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले बच्चे को मिलेगा, क्योंकि आप अदर स्टेट के हो और अगर आप अप्लाई करते हो तो आप जनरल काउंट हो जाओगे, आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चों को मिलेगा। चलिए, तो अगर हम बात कर लेते हैं कि अकाउंटेंसी में कितना सीट है, तो अकाउंटेंसी में टोटल 151 आपको यहाँ पे सीट दिखाई दे रहा है। आगे आते हैं, ये आप लोग का एग्रीकल्चर का हो गया, तो इसी तरह से आपको सीट देखना है। वेस्ट बंगाल का ये हो गया एग्रोनॉमी का, तो ये सब आपको देख करके भरना है, ठीक है। ये सब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अरेबिक है, बंगाली है,
बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस में भी देख सकते हो भाई, बंगाली लैंग्वेज में 332 सीट है मेल फीमेल के लिए, हिंदी में 5 है, उर्दू में 3 है, नेपाली में नहीं है। तो इस तरह का लैंग्वेज आपको देखना होगा। मीडियम ऑफ इंग्लिश का अगर हम बात कर लेते हैं तो 2 है और 1 है। आप मीडियम ऑफ इंग्लिश भी चुन सकते हो, आप जिस लैंग्वेज में पढ़ाना कंफर्टेबल फील करते हो वो लैंग्वेज ले सकते हो। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश का भी सीट देखो। ये केमिस्ट्री का हो गया, ये सब पीजीटी है। ये कॉमर्स का हो गया, देखो अकाउंटेंसी अलग है और कॉमर्स का अलग है, तो थोड़ा सा देख करके, ऐसा नहीं कि आप फिर ये हो जाए। इसमें 534 सीट है, मतलब 35,000 सीट कम नहीं होता है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन का है। तो ये सब थोड़ा डिटेल से आप लोग देख लीजिएगा, देखने का तरीका मैंने आप लोग को बता दिया। अब हम थोड़ा सा टीजीटी में आएंगे। ये है आप लोग का 11-12 का ही है, ठीक है, पूरा 11-12 का ही है, यहां तक आ जाते हैं। तो पूरा अगर 11-12 में 12,514 यानी 12,514 सीट्स आपको 11-12 में है, पूरा कैटेगरी वाइज आपको दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं 9-10 का, ये है 9-10 के लिए। 9-10 में आ जाते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये बंगाली के, हिंदी, उर्दू एंड नेपाली, और इंग्लिश भी होगा। इंग्लिश यहाँ तेलुगु दिया हुआ, तेलुगु का है, चलो ठीक है। वेस्ट बंगाल यहाँ पे इंग्लिश ग्रेड के लिए बंगाली, हिंदी, उर्दू एंड नेपाली, ठीक है। इसमें आपको सीट ऐसे देखना है, जनरल कैटेगरी 870 मेल फीमेल दोनों का है, फीमेल के लिए 335, बहुत अच्छा सीट है। देखो इंग्लिश जो लोग पढ़ाना चाहते हैं ना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सीट यहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अच्छा सीट मिला है। हिंदी ग्रेड के लिए देख लीजिए, तो ये टीजीटी के लिए। अब ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज दे दी गई है, सभी में आप लोग देख सकते हो। फिजिकल साइंस का हो गया, ये असिस्टेंट टीचर लाइफ साइंस का है, तो ये सब देख लेना। अब हम थोड़ा सा क्वालिफिकेशन और बाकी सारी चीजों को देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ साइट आप कैसे करोगे। हम यहाँ पे आएंगे westbengalssc.com, ठीक है, westbengalssc.com में आपको एक ओपन करके ही दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, वेस्ट बंगाल सेंट्रल सर्विस स्कूल कमीशन भी लिख सकते हो, लेकिन ठीक है मैं आप लोगों को पूरा ही लिख करके दिखाऊंगी। वेस्ट बंगाल एसएससी करके लिख दो, एसएससी, ठीक है, सर्च कर लेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा वेस्ट बंगाल एसएससी सर्विस कमीशन, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो इसका 2 साइट है, एक तो ओल्ड साइट जिसपे कि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो ओल्ड वेबसाइट पर आ जाओगे। ओल्ड वेबसाइट पर जब आप आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा क्वालिफिकेशन और सारी जो चीजें चाहिए होंगी वो मिलेगा, जो नोटिस पहले आया हुआ था, ठीक है। ये सारा जो है आप लोगों को पहले चीजें जो है दी गई थी, ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लो। इसी में से आपको जाकर के क्लिक करना है और आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। एक एक करके दिखा देती हूँ आपको। आ, 31 को आया था, 31 को आया हुआ था, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू वैकेंसीज 9-10। अब यहाँ पर हम 9-10 में आ जाएंगे तो वहां पर आपको क्वालिफिकेशन दिखाई देगा। तो इस वेबसाइट आकर के आप थोड़ा सा डिटेल इसमें ले सकते हैं। और ये हमने अपने दूसरे वाले पहले वाला वीडियो में इस तरह से पहले वैकेंसी आई हुई थी, उसमें हमने बनाया हुआ है। तो अगर आपको और डिटेल में चीजें चाहिए तो जाके देख लो। इसमें देखोगे तो 23,212 सीट था, ठीक है, टोटल आप लोगों का। 9-10 में 23,000 सीट है प्लस, और आप लोग का 11-12 में जो है 12,000 समथिंग सीट है। तो ये आपको यहाँ पर देखना होगा। अब रूल देखना है तो यहाँ से आइए, रूल में यहाँ पर आपको मिलेगा, ये पूरा यहाँ पे रूल दिया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये वैकेंसी निकाली गई है, इसलिए पूरा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी लगाया गया है। सिलेक्शन आप लोग का एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 14 जुलाई, 14 जुलाई लास्ट डेट रखा गया है इसका, ठीक है। ये सारा आपको डिटेल से पढ़ना है, वैसे हमने उसमें बता दिया है, तो आप अगर
आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो उसमें जाके देख लोगे, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देखिए, ये 9-10 का है। तो आप लोग का मिनिमम जो एज है 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए। 40 साल के लोग फॉर्म भर सकते हैं। और इंडिया का सिटीजन हो तो अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, मास्टर इसमें मांग रहा है। आई थिंक देखो यहाँ पर देख लो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो दो है, जो भी है आपका, तो ये आप लोग का टीजीटी के लिए हो जाता है, 9-10 के लिए। तो ये सारे क्वालिफिकेशन बाकी आप लोग को जिस सब्जेक्ट का फॉर्म भर रहे हो वो आपको चाहिए होगा। अब हम थोड़ा सा चलते हैं अप्लाई कैसे करना है उसमें, क्योंकि मेन आज के लिए जो है यही था। देखो यहाँ पर हम लोग इसी साइट पर आएंगे, फिर यहीं से अप्लाई होगा, पुराने वाले साइट से अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिखना होगा अप्लाई नाउ। जब हम अप्लाई नाउ करेंगे तो यहाँ पे आएगा कैंडिडेट लॉगिन। अगर आपने अपना लॉगिन आईडी बना दिया है, क्योंकि इसमें एक लॉगिन आईडी बनाना होगा, तो आपके लिए सही है। अगर नहीं बनाया है आपने, अगर आपने अपना लॉगिन आईडी नहीं बनाया है तो आपको थोड़ा सा बैक आना पड़ेगा और वहां आपको क्या बोलते हैं उसको, क्रिएट करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। यहां पर ही आएंगे, यहाँ पे देखोगे रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर पे क्लिक करोगे क्योंकि आपने नहीं किया है। और बाकी आपको इन्फॉर्मेशन कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो 9-10 या 11-12 तो उसको टिक करोगे। अपना कैंडिडेट, अपना नाम लिखोगे जो आपके सर्टिफिकेट में है, कैटेगरी, जेंडर, मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, कम्युनिकेशन डिटेल, अपना एड्रेस इसमें आपको डालना है पूरा। फिर पिन कोड डालना है, पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है, कंफर्म पासवर्ड एंड आई एग्री और रजिस्टर। जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आपको एक लॉगिन आईडी दिया जाएगा, आपको पासवर्ड मिलेगा और फिर उसके बाद से आपको आगे वाला प्रोसेस जो है वो करना है, लॉगिन वाला करना। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे फिर, और यहाँ से जो भी आपको आईडी मिला रहेगा वो डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो डालना है, लॉगिन कर देना है। उसके बाद फॉर्म ओपन होगा। अब अगर आप लोग बोलोगे कि मैम ऐसे में तो कैसे समझ में नहीं आ रहा है, ये वो है, तो उसका भी इसमें जो है एक सैंपल दिया हुआ है कि आप अप्लाई जो है कैसे कर सकते हो, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है इसमें आप लोग को, ताकि आगे का प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये भी हम आपको दिखा देते हैं। देखो इसमें दिया गया है कि पहले आपको रजिस्टर करना है इन सभी चीजों को जो अभी मैंने आपको बताया। तो रजिस्टर करने के बाद फिर आप लोगों को ये वाला, जैसे लॉगिन करोगे तो आपको इस तरह से ओपन होगा, दिखा देती हूँ मैं। इस तरह से आपका लॉगिन पेज पे आओगे, लॉगिन करोगे, ये सारी चीजें डालोगे, लॉगिन करोगे तो आपको जो है इस तरह से ओपन होगा। गॉट इट कर दोगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टेप 1 में फोटो अपलोड करना है, स्टेप 2 में मेल आईडी वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, और फिर उसके बाद से जो है अपना प्रोफाइल पूरा डालना है, मतलब सारा डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारा चीज आपको इसमें डालना है। स्टेप 5 में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसको भी आपको करना है कि अप्लाई करने के लिए, और 6 नंबर में आपको पेमेंट करना है। बस ये सारा प्रोसेस 1 बाय 1 करना है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसका हेल्प ले सकते हो। ये भी आपको वेबसाइट पर ही मिलेगा, और वही वेबसाइट पर मिलेगा, उसको भी मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि वो आपको हेल्पिंग वाला गाइड के लिए जो मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है। वो आपको ओल्ड वाले वेबसाइट पर ही मिल रहा है। थोड़ा सा इसमें एरर आ रहा है, नहीं होगा तो हम फिर से कर लेंगे, है ना। वेस्ट बंगाल एसएससी, क्योंकि अप्लाई तो बहुत सारे लोग करेंगे ना। इसमें आ जाते हैं और उसके बाद इसमें ओल्ड वेबसाइट पे चले जाना, ओल्ड वेबसाइट पे चले गए और यहाँ पर जो पहला है यही आप लोग का फॉर्म भरने का पूरा डिटेल दिया गया है कि किस तरह से सारी चीजें होंगी, और वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई करके देखो आप लोग। अगर फिर भी कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर बताइएगा। फॉर्म भरने वाला पूरा फॉर्मेट पर हम लोग एक वीडियो बना देंगे, और ये चीजें जो है आप लोगों के लिए सही है। ये देख लो, पूरा इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस दे दिया गया है, कैसे कैसे करना है। पहला प्रोसेस क्या होगा, तो पहले आपको रजिस्टर करना है, दूसरे में आपको फिर लॉग इन करना होगा, जो अभी मैंने आपको बताया, ये लॉग इन करना है, एंड देन आप लोग का फॉर्म ओपन हो जाएगा और ये सारा प्रोसेस में आगे बढ़ना है। ठीक, चलिए फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो में कमेंट कर देना, या फिर आप हमारे नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो। फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर।